का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और जैसे कि आपको पता है बच्चों को सबसे ज्यादा जो मेजर चैलेंजिंग पोर्शन होता है वो होता है जीएटी का। तो जीएटी के लिए स्पेशली अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस, क्योंकि आपको भी पता है कि जनरल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम इस सब्जेक्ट को कवर करें। तो आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं एडवाइस देना चाहूँगा, उनको बताना चाहूँगा कि जैसे जीएटी में 3 पोर्शन है। एक ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है जिसे जीके जीएस के नाम से आप जानते हैं, और एक रीजनिंग वाला है, एक मैथ वाला है। तो रीजनिंग और मैथ के जो सेक्शन है उनमें तो आपको टाइम देना होगा, स्पेशली अलग से बैठ के। जो जीके जीएस वाला सेक्शन है, जैसे करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं या ज्योग्राफी का सेक्शन है और पॉलिटी का कुछ सेक्शन आता है, उस पे आप पहले से ध्यान दे सकते हैं। उसको समय की ज़रूरत भी है और थोड़ा थोड़ा आप किसी सीनियर के गाइडेंस में या किसी टीचर के गाइडेंस में रहते हुए उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है जिसमें जीएस जीके आने वाला है, उसमें जो बहुत सारी ऐसी मार्केट में बुक्स हैं, कोचिंग्स हैं जो मटेरियल प्रोवाइड करा रही हैं कि उनके रिगार्डिंग आप उनको वन लाइनर होते हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की न्यूज़ के साथ जुड़े रह सकते हैं, क्या चल रहा है पार्लियामेंट में, क्या चल रहा है साइंस में, स्पेस में क्या टेक्नोलॉजी आ रही हैं, ऐप मोबाइल ऐप कौन कौन से लॉन्च हो रहे हैं या कुछ इस तरह से, या गवर्नमेंट की क्या क्या प्रोग्राम है, इन चीज़ों पे आप नॉलेज ले सकते हैं सीनियर से, पेरेंट्स से, गार्जियन से, जो भी आपको गाइड कर रहे हो। और कोई मैगजीन वगैरह आप गो थ्रू कर सकते हैं, अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो 1-2 पेज पलट के देख लीजिए मैगजीन का, उसमें भी अच्छा रहता है। तो ये सेक्शन सही रहेगा अभी के लिए। ठीक सर, लेवल क्या होता है इसमें क्वेश्चंस का? मतलब लाइक जैसे रीजनिंग और एप्टीट्यूड देखें तो कहीं ना कहीं एक इजी लेवल में बच्चों को रहता है, तो हाँ, जीके में जीएटी में कैसा रहता है आपके? हाँ, एक एवरेज बहुत लेवल ही रहेगा, मतलब बहुत हार्ड नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के बेसिक्स क्वेश्चन रहेंगे, एसआई सीआई के क्वेश्चंस रहेंगे और नंबर सिस्टम्स का उसमें वेटेज दिखाई देगा आपको, और थोड़ा सा उसमें आपको मैंसुरेशंस का भी दिखाई देगा। इस तरह के थोड़े थोड़े आसान टॉपिक रहेंगे और मतलब ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं रहने वाला है। बेसिक है, जो आपने 8th 7th में जो काम किया होगा उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेशन होगा, बाकी वही होगा। ठीक है जी सर, जो बच्चे बोर्ड पे गए हैं आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि उनका भी बोर्ड भी है और साथ में साथ उनको सीयूटी भी मैनेज करना है। साथ ही साथ जो सीयूटी का वो डेट भी अनाउंस हो चुकी है कि 8 से लेकर 31 मई के बीच में पेपर होना है, मतलब इस बार डेट भी जो है जल्दी सीयूटी की अनाउंस हुई है। तो बच्चों को आप क्या एडवाइस देंगे, वो कैसे मैनेज करें बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीयूटी की प्रिपरेशन? हाँ जी, 2 बातें होंगी यहाँ पर। एक तो ऐसा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने टाइम से पहले अपना सिलेबस कर लिया होगा, रिवाइज कर रहे होंगे, वो यहाँ पर बेनिफिट में रहने वाले हैं। तो जिनका सिलेबस तैयार है, जो रिवीजन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का सिलेबस तैयार है, उनके पास स्पेयर टाइम होगा, वो यहाँ पर उस समय का यूज़ करते हुए अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन को स्टार्टअप दे सकते हैं। उन चीज़ों को जिनको साइड में उनको पहले से याद करके चलना है, वो जैसे कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, जीके का सेक्शन है, उसे रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे रिवीजन भी हो जाएगा तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और कुछ फार्मूला वगैरह या अपने भाई बहन के साथ, सीनियर के साथ जो वो सीख सकते हैं, मदर फादर उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो वहाँ भी वो सीख पाएंगे। और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, पहले आप अपने सिलेबस को पूरा करके अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से सिक्योर करें, अच्छे मार्क्स लाएं उसमें। और अगर आपके पास तब स्पेयर टाइम बचता हुआ दिख रहा है, या पेपर जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे उस दौरान अगर उसमें ज़्यादा छुट्टियाँ हैं, स्पेयर टाइम है, या आपको लग रहा है कि मैं फिजिक्स पढ़ते हुए, कॉमर्स पढ़ते हुए या हिस्ट्री पढ़ते हुए बोर हो गया हूँ, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, तो उसमें आधा घंटा करंट अफेयर देख सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं कोई, या कोई जो आपने मार्केट से बुक परचेज करके ला के दिया आपके पेरेंट्स ने, उसको रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह से वो कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, पहले उन्हें अपने बोर्ड एग्जाम को देखना है। ठीक जी। कहाँ से चले